हेलो दोस्तों, रेकपीडिया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रीजनिंग के इस फाउंडेशन बैच में आज हम लोग मिसिंग कैरेक्टर पढ़ने जा रहे हैं, लुप्त पदों को भरना। देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले यदि आप लोग सीरीज चैप्टर जो हम पढ़ा चुके हैं, यदि आपकी सीरीज अच्छी है तो फिर आप समझ जाइएगा। लेकिन यदि आपने कभी सीरीज चैप्टर नहीं पढ़ा है तो मैं पहले आपको सलाह दूंगा कि पहले मैंने सीरीज पढ़ा दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको वहाँ से पहले आप सीरीज पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इस क्लास को कीजिएगा तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक नंबर सीरीज जो हम लोगों ने पढ़ा था उसी के बेस पे एक मिसिंग नंबर निकालने के लिए आता है। एक लेटर सीरीज जो हम लोग पढ़े थे उसी के बेस पे हमें मिसिंग लेटर निकालना होता है। और एक मिक्स सीरीज आएगा जिसमें नंबर और लेटर मिक्स होता था। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे भी मिक्स जो होगा, यहाँ पे भी एक कैरेक्टर खोजना होगा, उसमें लेटर या नंबर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और यहीं से चैप्टर का नाम भी है मिसिंग कैरेक्टर, चाहे इसमें नंबर आ जाए या लेटर आ जाए। ठीक है, देखिए इसमें कुछ नया नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, कुछ भी इसमें नहीं होता है ट्रिक वगैरह, बस हमें पैटर्न पहचानना होता है और इसमें कुछ भी है नहीं। जैसे देखिए, इसमें आमतौर पे क्वेश्चन कैसे होते हैं, जैसे हम लोग सीरीज में क्या पढ़ते थे, 2, 4, 6, 8, 10, आपसे अगला पूछ दिया जाता था, यही तो निकालते थे सीरीज में हम लोग, नंबर सीरीज में। तो यहाँ आप देखते थे 2-2 का गैप चल रहा है, 2, 4, 6, 8, 10, तो आप कहते थे कि 2-2 का गैप है तो अगला जो होगा वो 10 + 2 12 होगा। तो ये वाट के जगह पे क्या आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। ये हम लोग पढ़ते थे, यहाँ पर 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर 12 जो आ जाएगा तो ये हो गया हमारा नंबर सीरीज के हिसाब से। लेकिन अगर इसी को हम लोग मिसिंग कैरेक्टर में क्वेश्चन आता है तो ये कैसे आ सकता है, ये किसी भी तरीके से आ सकता है। इसका तरीका कुछ ऐसा हो सकता है कि 2, 4, 6 ऐसे दे दे, 8, 10 यहाँ पर वाट लिख दे। ये पूछे आपसे, ये टेबल में भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है, ऐसे कर दे, फिर ऐसे कर दे, इस तरह से बंद भी कर दे, किसी भी तरीके से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये आपको देखना होगा। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे तो ये सवाल बहुत तरीके से बन सकता है। ऐसे आप देखेंगे तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे भी मार सकते हैं आप। तो ये सब क्वेश्चन जो होता है ऑप्शन बेस होता है। ठीक है, ऑप्शन जैसा होगा वैसा, ऑप्शन में 12 मिल गया, 12 मार दीजिए। ये सवाल और कैसे बन सकता है, 2 + 6, यहाँ भी 8 है, यहाँ 4 + 6 तो यहाँ भी +6 है। तो यहाँ भी इस तरह से कर सकते हैं कि 6 + 6 12 हो जाएगा। तो ये भी सवाल इस तरह से भी यहाँ पे बनाया जा सकता है। दोनों तरीके से यहाँ पे आंसर 12 ही आ रहा है। कभी ऐसा भी होगा कि आंसर अलग अलग आएगा। तो ऑप्शन जो जिस हिसाब से हमारा ऑप्शन मैच करेगा वो आंसर हमारा, वो तरीका, वो मेथड हमारा सही है। ठीक है, देखिए ज़्यादातर जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो इसी फॉर्म में आते हैं। मैट्रिक्स देखा है आप लोगों ने, ठीक है, यही मैट्रिक्स के फॉर्म में आते हैं। इसमें क्या होता है, कभी ये 3-3 का मैट्रिक्स होगा, कभी ये 4-4 का मैट्रिक्स भी होता है। इसमें अब कुछ नंबर लिख दिया जाएगा, 1, 6, 7, अभी हम कुछ भी लिख दे रहे हैं, 9, 8, 6, 10, 12, 14 ये लिख दिया जाता है। तो इसमें होता क्या है कि इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। ये कैसे कैसे बन सकता है, ये देखिए, इसको रो कहते हैं, ये पहला रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो। ठीक है, ये तीसरा, ये दूसरा, ये पहला। इसको ऊपर से कहते हैं तो ये कॉलम हो जाता है। ठीक है, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। ठीक है, अब इसमें और क्या देखना है हमें, ये कैसे कैसे पैटर्न हो सकता है। तो ये रो वाइज हो सकता है, ये कॉलम वाइज हो सकता है। तो रो में क्या होगा, ये ऐसे हो सकता है कि 1, 6, 7 का ये सम कुछ होगा, ये दिया हुआ रहेगा यहाँ पे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये मान लीजिए ये 14 नहीं दिया हुआ, यहाँ पे वाट है। तो इसमें पैटर्न क्या क्या हो सकता है, ये कुछ इस तरह से 1, 6, 7 का एडिंग करके कुछ एक कॉमन नंबर आ रहा होगा, 9, 8, 6 को भी जोड़ के वही आ रहा हो, 10, 12 इसको जोड़ के भी वही आ रहा हो, ऐसे हो सकता है। ऊपर से नीचे भी हो सकता है कि 1, 9, 10 को जोड़ करके कुछ आ रहा हो, 6, 8, 12 को जोड़ करके कुछ आ रहा हो, 7, 6 वाट को जोड़ के कुछ आ रहा हो, ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा क्या है, ज़्यादातर केस में क्या होता है कि 1 और 9 को जोड़ करके 10 बनाया गया है। ठीक है, इस तरह से हो सकता है। 8 और 6 को जोड़ करके 12 बनाया गया हो, ऐसा हो सकता है, कुछ जोड़ घटा गुना किया गया हो। 7 और 6 से ये वाट बनाया जाएगा। तो ये तरीके हैं। तो हमें क्या होगा, बारी बारी से वहाँ पे चेक करना होगा कि आखिर किस तरीके से ये सवाल हमें दिया गया है बनाने के लिए। अब देखिए, इसमें कुछ है नहीं पैटर्न, ना ही कुछ बेसिक है। हम लोग क्या करेंगे, बस सीधा क्वेश्चन देखना स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सबको बारी बारी से देखेंगे। देखिए, पहला है 36, 30, 12, 4, 14, 42, 35। ठीक है,
यहाँ पे बस आप कुछ भी, हमें यहाँ पे क्या खोजना है, हमें यहाँ पे खोजना है पैटर्न। तो आप यहाँ पे पैटर्न देखने की कोशिश कीजिए कि ये 12 या 36 या 30 किसी भी दो में आप देखिए कि तीसरा कैसे आया होगा। अगर आप 12 और 30 को देखेंगे तो यहाँ से 36 कैसे आया होगा ये देखने की कोशिश करते हैं। तो इसको आप जोड़िए, इसको आप गुना कीजिए। तो जैसे ही आप इसको गुना करेंगे, जोड़ेंगे, तो आपको समझ आएगा ये कोई ना कोई एक तरीक़ा से आया होगा। तो 30 और 12 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा। तो 42 से 36 का कोई लॉजिक लग नहीं रहा है, ठीक है। तो 30 और 12 को एक बार घटा कर देखते हैं। तो 30 में 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 30 में 12 घटाएंगे तो आप कहिएगा 18 हो जाएगा। 18 का दूना जो होता है 36 होता है। तो ये एक पैटर्न अभी हमें दिखा। अगर ये यहाँ पे दिखा तो और भी जगह पे होगा। 12 और 14 में चेक करते हैं। तो 12 और 14 में क्या होगा, तो आप कहेंगे 14 माइनस 12 जो होता है वो 2 होता है, और 2 गुना 2 4 होता है। बिल्कुल 4 है यहाँ पे भी 36 था। तो हमें पैटर्न समझ आ गया। पैटर्न क्या है, ये जो क्रॉस में दिया हुआ है इन दोनों को क्या किया गया है, पहले डिफरेंस निकाला गया है, घटाव किया गया है, उसके बाद उस जो घटा करके निकाला जा रहा है रिजल्ट में 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है और रिजल्टेंट लिख दिया जा रहा है। तो 30 और 35 में जो गैप होगा वो क्या होगा, तो आप कहेंगे 30 और 35 में जो होगा 35 माइनस 30, तो ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 5, और इसमें हमें 2 से गुना करना होगा, आंसर हो जाएगा 10। तो पहला का आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर 10। ये क्वेश्चन पूछा गया है छत्तीसगढ़ पीसीएस 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। तो हमें हर जगह पे क्या होगा, इसी तरह से पैटर्न पहचानना होगा। फिर मैं कह रहा हूँ यदि आपने सीरीज चैप्टर नहीं पढ़ा था तो पहले आप सीरीज चैप्टर को पढ़ लीजिए, उसके बाद इस क्लास को कीजिएगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, सिर्फ हमें यही देखना है कि हमें पहचानना है पैटर्न। हमें क्या करना है, हमें पहचानना है पैटर्न। वो किसी भी तरीक़ा से हो सकता है, जोड़ घटा गुना कुछ भी हो सकता है। अभी यहाँ पे निकल गया अगल बगल वाले को घटा करके फिर उससे 2 से गुना करने पे हो रहा है। और क्वेश्चन देखते हैं। एक ही क्वेश्चन को बार बार देखने से आता है, ज़्यादा क्वेश्चन देखिए। और आपको लग रहा है कि हम ऐसा कैसे सोच पाएंगे, तो आप सोच लीजिएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन भी आते हैं। आपका दिन ठीक रहा एग्जाम में तो आपका आसान क्वेश्चन भी पकड़ा जाएगा। कभी टफ भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये किस्मत भी हो जाता है थोड़ा सा, प्रैक्टिस भी हो जाता है। तो जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको पैटर्न दिखने लगेगा। जोड़ करेंगे आप एक बार घटा करेंगे, गुना करेंगे, अरे कुछ तो होगा सवाल में। जोड़ नहीं होगा तो घटा होगा, घटा नहीं होगा तो गुना होगा, गुना भी नहीं होगा तो पहला दूसरा को जोड़ के तीसरा बनाया होगा, या तो पहला तीसरा को जोड़ के दूसरा बनाया होगा, या तो तीसरा दूसरा को जोड़ के पहला बनाया होगा। यही तो होगा, कुछ नायाब चीज़ तो दे नहीं देगा आपको, ठीक है। तो सवाल देखते हैं। चलिए इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 है, 2 है, 3 है, 3 है। देखिए इस तरह क्वेश्चन ज़्यादा ये संभावना होता है, ये चारों को गुना करके जो होता है ना, ये जो चारों आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये चारों को गुना करके बीच वाला नंबर निकाला जाता है किसी तरह से। तो 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। अगर इन चारों को आप गुना कर देंगे तो ये आपको आंसर दे देगा, ठीक है। 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। फिर इसको गुना कर दीजिए, 9 चौके 36, 36 दूनी 72, 72 गुना 10, 720। उसी तरह यहाँ भी हो जाएगा, 6 गुना 20, 120, 6 गुना 20 120, 120 गुना 6 720, और 720 गुना 1 720 ही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 720, ठीक है। ये बहुत ही आसान था। क्या किया है इसमें, कुछ भी नहीं किया है, सभी को क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। यहाँ से 72 आ गया, तो सभी को क्या किया गया है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। फिर क्या है, 5 है, 3 है, 4 है। 5 और 3 को 4 को लिख करके 18 लिखा गया है। 7 3 5 को 65 लिखा गया है। 9 6 3 को क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछ रहा जा रहा है। तो 5 4 9, 9 3 12। पहले जोड़ के देख लिए, जोड़ के नहीं पूरा, ठीक है, 12। तो और क्या हो सकता है, 5 4 9, 9 दूनी 18 होता है। एक तो ये दिख रहा है 5 4 9, 9 दूनी 18, लेकिन 3 का फिर कोई काम नहीं पड़ेगा, तो ये भी नहीं हो सकता है। कुछ और चेक करते हैं। जोड़ में भी नहीं हुआ, घटा में भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे घटा, क्योंकि संख्या ऑलरेडी छोटा है। 5 4 3 में अगर कुछ भी आप घटाएंगे तो 18 तो वैसे भी नहीं पूरेगा, संख्या और छोटा हो जाएगा। तो 5 4 3 में और क्या कर सकते हैं हम लोग, गुना कर सकते हैं। 5 चौके 20, 20 में से 3 घटाएंगे तो 17 होगा। 18 है यहाँ पे, वो भी नहीं हो रहा है। कुछ और देखते हैं। फिर 5 तिया 15, 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर 4 तिया 12, 12 में 5 जोड़ेंगे 17 हो रहा है। तो गुना करने पे भी यहाँ पे आंसर नहीं आ रहा है। तो एक बार स्क्वायर करके चेक कर लेते हैं। कभी भी जब संख्या आपका आंसर ना मिले, जोड़ घटा गुना आप सब कर लीजिए, तुरंत क्या कीजिए, फिर स्क्वायर कीजिए। जैसे कि आपके लिए अलग से लिख रहे हैं यहाँ पे, 5 3 4 को क्या लिखा गया है, 18 लिखा गया, यही तो है। तो 5 को 25 स्क्वायर होगा, 3 का 9 होगा, 4 का 16 होगा,
यही तो होगा। ठीक है, तो अब आप 25, 9, 16 से देखिए क्या यहाँ पर हम 18 ला सकते हैं। तो 25 और 9 को जोड़िए, इन दोनों को जोड़ते हैं, 25 और 9 जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा, और 34 में 16 घटाने पे कितना होगा, तो आप कहेंगे 14 में से 6 जाएगा 8, 2 में से 1 जाएगा 1, 18। तो ये अभी तो काम कर रहा है, लेकिन ये हर जगह पे काम करना चाहिए, तभी हमारा सवाल सही होगा। दूसरा क्या है, 7, 5, 3, तो यहीं पे चेक कर लेते हैं। ये 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा, ये 3 का 9 हो जाएगा। ठीक है, अब 49 और जोड़ 25 कितना हो जाएगा, तो 49, 5, 54, 54 और 20, 74, 74 में 9 जाएगा तो 65, बिल्कुल ठीक है। उसी तरह यहाँ भी हो जाएगा, तब 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 81 और 36 हमें जोड़ना होगा। ठीक है, 81, 6, 87, 87 में 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 81, 6, 6, 1, 7, 8, 3, 11, 117, 117 में 9 जोड़ेंगे तो 100, माफ़ कीजिएगा, जोड़ना नहीं है, घटाना होगा। ठीक है, 117 में हमें कितना घटाना होगा, 117 में हमें 9 घटाना होगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ से 108। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ से डी नंबर। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा था, यहाँ पे देखा जाए अगर, तो यहाँ पे ये किया जा रहा है कि 5, 3, 4 जो है, तो 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इसको एक बार जोड़ा गया है और उसके बाद माइनस किया गया था नीचे वाले को। ये कुछ इस तरह का पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है, अलग से यहाँ पे लिख दिए, तब यहाँ से 25, फिर 9 माइनस 16, यहाँ से आंसर ऐसे आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 2, 3, 6, 8, 2, 3, 6, 8, 4, 4, 9, 2, 12, 2, 3 वाट। ठीक है, एक बार जोड़ के देखते हैं पहले। ठीक है, तो जोड़ के देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6, 2, 8, 3, 11, 8, 19, इधर भी देखते हैं, 9, 4, 13, 4, 17, 2, 19, यहाँ भी जोड़ के 19 है, यहाँ भी जोड़ के, यहाँ पे जोड़ के 19 है, यहाँ भी जोड़ के 19 है, तो पक्का बात है कि यहाँ पे भी जोड़ के 19 होना चाहिए। तो 12, 3, 15, 2, 17, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ भी जोड़ के 19 हो जाएगा, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, सभी का जोड़ यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, 19 आ रहा है सभी का जोड़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 406, 81, 16, 3, 5 वाट। देखिए अगर नंबर सीरीज बनाए हुए हैं ना, तो ये सब आपको तुरंत दिखना चाहिए। ये सब अगर आप नंबर सीरीज ढंग से बनाए हुए हैं, जिस तरह से पढ़ाए हुए थे हम, ये देखिए 81, 406, ठीक है, वाट, ये सब तो आपको तुरंत दिख जाना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। 2031 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना जल्दी आप भी बना लेंगे सवाल को। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर आप ध्यान देंगे, अगर नंबर सीरीज के इसको देखेंगे ना, तो ये इस तरह से हो रहा है, 3 को 5 से गुना किया है, 1 को जोड़ा गया है, 16 पंचे 80 होता है, गुना 5 किया गया है, फिर 1 जोड़ा गया है, 81 पंचे 405 होता है, गुना 5 प्लस 1 किया गया। उसी तरह 406 गुना 5 किया जाएगा, प्लस 1 किया जाएगा। ठीक है, 406 गुना 5 2030 हो जाएगा, 1 जोड़ने पे 2031 हो जाएगा। यही यहाँ पे किया गया है, बीच में सेंटर में क्या किया गया है, 5 को किया गया है, तो 3 गुना 5 और फिर प्लस 1, फिर उसके बाद 16 गुना 5 प्लस 1, 81 गुना 5 प्लस 1, 406 गुना 5 प्लस 1, तो सब में क्या किया गया है, गुना 5 और फिर प्लस 1। आंसर हो जाएगा हमारा 2031। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन रिपीट था, इसलिए यहाँ से इसको गायब कर दिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर देखते हैं, 18 है, वाट है, 4 है, 1 है, 8 है, 13, 5 है। चलिए इसमें कुछ देखते हैं क्या कहानी है। देखिए इसमें कहानी 8, 4, 12, 1, 13, एक तो ये दिख रहा है कि 8, 4, 12, 1, 13 हो जाएगा जोड़ करके, फिर बाकी फिर कैसे जोड़ेगा, बाकी को जोड़ के देखते हैं। 8, 4, 12, 1, 13, 5, 18, ये भी दिख रहा है कि ये पाँचों को जोड़ दिए तो ये 18 हो गया। तो क्या उसके बाद बाकी सबको जोड़ने पे इधर इतना बड़ा संख्या है ही नहीं, तो हो नहीं सकता है। देखिए 8 को जोड़े, 4 को जोड़े, 1 को जोड़े, तो क्या हो गया, 8, 4, 12, 1, 13 आ गया। फिर क्या हुआ, 8, 4, 12, 1, 13, 5 को जोड़े तो 18 मिल गया। तो इसके बाद उसी तरह से अगर फिर आगे भी और जोड़ेंगे तो 18 से फिर बड़ा संख्या मिलेगा, लेकिन आप ऑप्शन पे ध्यान देंगे तो 13, 11, 10, 17 4 ही ऑप्शन है। तो इसका मतलब ये पैटर्न नहीं चल रहा है, कुछ और पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो उसको देखते हैं क्या हो सकता है। तो और आप ध्यान देंगे तो इस अगर 8 और 5 को देखेंगे तो ये 13 है। ठीक है, इस 8 और 5 को देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 13 है। और क्या हो सकता है,
उसी तरह अगर फिर इस 13 और 4 को देखेंगे तो इन 13 और 4 को जोड़ने पर फिर क्या आना चाहिए, यहाँ पे 17 आना चाहिए। तो 17 हमारा ऑप्शन भी है, तो इस पर चेक करते हैं एक बार। ठीक है, 13 और 4 पे फिर यहाँ पे 17 है। फिर उसके बाद 17 और 1 को जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे 18 भी है, बिल्कुल 18 मैच कर रहा है। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, कॉर्नर से सारा को जोड़ा गया है। 13, ठीक है, 8 और 5 को जोड़ा गया 13 हुआ, फिर 13 और 4 को जोड़ा गया तो 17 हुआ, फिर उसके बाद 17 और 1 को जोड़ा गया तो 18 हुआ। तो यहाँ पे क्या किया, दो संख्या को जोड़ करके तीसरा संख्या बनाया जा रहा है। किसी भी दो को जोड़ करके नहीं, लगातार दो को देखिए यहाँ पे जोड़ करके तीसरा बनाया जा रहा है। ठीक है, बगल वाला संख्या बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा हमारा 7 का डी हो जाएगा। ठीक है, क्या किया जा रहा था, यहाँ पे 8 और 5 को जोड़ करके 13 हो रहा है, 13 और 4 को जोड़ करके 17 हो रहा है, यही आंसर भी है। फिर 17 और 1 को जोड़ करके क्या हो रहा है, 18 हो रहा है, जो कि आपको यहाँ पे ऊपर में दिख रहा है। तो इस तरह से ये सवाल बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 5 6 125। ठीक है, 8 9 7 513, 11 8 6 536। देखिए अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको देख करके यहाँ पे एक चीज़ समझना है कि 4 5 6 को 6 से ही 125 बनाया जा सकता है। ऐसे करके नहीं बनाया गया होगा। 4 8 11 करके 11 नहीं बना होगा। ठीक है, ये आपको देख के लगभग लग रहा होगा कि 4 5 6 से ही जो है कुछ ना कुछ 125 बनेगा। पहला बार में क्या करेंगे, हम लोग सबको गुना करते हैं। 6 पंचे 30, ठीक है, 6 पंचे 30, 30 चौके 120। तो तीनों को गुना करके 5 ऐड किया गया है पहला लाइन में। अगर ऐसा लग रहा है तो अगर यहाँ पे हम लोग क्या करें, तीनों को गुना कर दे तो आंसर क्या आएगा, 120 आएगा, उसमें 5 जोड़ देना है तो 125 आ रहा है। तो दूसरे लाइन में भी ऐसा होना चाहिए। 8 9 72, 72 गुना 7, ठीक है, 72 गुना 7, 7 दूनी 14, फिर 7 सत्ते 49, 1 50, 504। ठीक है, फिर क्या आ गया 504। तो यहाँ पे फिर 9 जोड़ दिया गया। तो ऐसा यहाँ पे नहीं हो रहा है, गुना करके तो आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कुछ और देखते हैं और क्या हो सकता है। देखिए और क्या हो सकता है यहाँ पे, उस पर दिमाग लगाना होगा। देखिए 125 पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 125 में आपको इतना तो पता होगा कि ये 5 गुना 5 गुना 5 से 125 बनता है। तो कहीं भी या तो ये हो जाए 125 5 गुना 5 गुना 5, लेकिन यहाँ 5 गुना 5 गुना 5 है नहीं। ठीक है, तो एक और कैसे कैसे बन सकता है ये 4 5 6 से 125, तो हमें उस पर ध्यान देना होगा। तो आपको एक चीज़ और दिखेगा यहाँ से कि अगर हम लोग 4, ठीक है, 4 और 6 को गुना करें, यहाँ से मल्टीप्लाई हटाते हैं, सिर्फ 4 और 6 को गुना करें, ठीक है, 4 और 6 को, तो हमारा यहाँ पे क्या आंसर आएगा, तो आप कहिएगा 24 आंसर आएगा। और फिर गुना 5 करें तो 120 आएगा, और फिर 5 को जोड़ने पर क्या आएगा, 125 आएगा। 4 और 6 को गुना करने पर क्या आएगा, 24 आएगा, फिर गुना 5 प्लस 5 तो 125 आ गया। आगे चेक करते हैं। फिर उसी तरह 8 और 7 में भी होना चाहिए। तो 8 गुना 7 करने पे क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे 56 हो जाएगा। और 56 को फिर क्या करना होगा, हमें 5 से गुना करना होगा, माफ़ कीजिएगा, 6 चौके 24 गुना 5, फिर 56 को किससे गुना करना होगा, 9 से गुना करना होगा। तो 9 से गुना कर देते हैं, और फिर हमें इसमें 9 जोड़ना भी होगा बीच वाले से। ऊपर वाले लाइन में हम लोग क्या कर रहे थे, 4 और 6 से गुना किए, जो भी आंसर आया तो 24 आया, 24 को फिर 5 से गुना करके फिर 5 जोड़ दिए तो 125 आ गया हमारा। नीचे वाला लाइन में फिर यहाँ पे क्या है, 8 9 6 है, तो 8 और 7 को गुना किए 56 आया, फिर बीच में 9 था, 9 से गुना करके 9 जोड़ दिए। अब चेक करते हैं, अगर 513 हमारा आ जाता है तो यही पैटर्न चल रहा है। तो 9 छक्के 54, 5 हासिल, 9 पंचे 45, 5 50, 504 प्लस 9, ये कितना हो जाएगा, 513। तो दोनों ही जगह पे सेम चीज़ हो गया, तो यही पैटर्न चल रहा है। अब इसके बाद क्या है, 11 वाट 6 536, तो 11 गुना 6 होगा, सबसे पहले तो 66 हो जाएगा। अब 66 गुना क्या होगा, यहाँ पे वाट के जगह पे क्या है हमें नहीं पता है, मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए x है, और x को ही हमें जोड़ना भी होगा। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा 536। तो इतना दूर को ही देखना है हमें, इतना दूर ही हमें देखना है। ठीक है, तो देखना होगा हमें कि कौन से संख्या को हम लोग जोड़ेंगे जो इतना हमारा आंसर आसपास दे देगा।
तो 66 में अगर 10 से 10 गुना करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 660 हो जाएगा। तो 10 वाला ऑप्शन तो वैसे भी बाहर हो गया। 9 से गुना करेंगे तब भी ये बाहर हो जाएगा, क्योंकि 9 से भी गुना करने पे देखिए, अगर आप 66 को 60 भी समझ लेते हैं ना, आसपास सिर्फ आप 60 समझ लीजिए। देखिए मैथ्स में, हम मैथ्स जब पढ़ाएंगे ना तो ये समझाते हैं कि आप ज़्यादा पास मत जाइए, आप छोटा संख्या से भी चेक कर लीजिए। 60 गुना 10 ही 600 हो जाता है। ठीक है, मान लेते हैं 66 की जगह क्या है, मान लेते हैं 60 ही है। 60 गुना 10 ही 600 हो जाएगा। ठीक है, 60 गुना 10 ही 600 हो जाएगा। यहाँ पे 536 आना चाहिए, नहीं होगा। 60 गुना 9 ही 540 हो जाएगा। 9 वाला भी आंसर नहीं हो सकता है। 8 वाला हो सकता है, 7 वाला हो सकता है। दोनों में से किसी एक को चेक कर लीजिए जिसको करना है। अगर 7 को चेक किए, 7 गलत हो गया तो 8 सही हो जाएगा। 8 को सही चेक किए, 8 ही सही हो गया तो 8 ठीक है, नहीं तो 7 आंसर हो जाएगा। तो हम लोग चलिए बी हो गया, सी हो गया, तो आगे डी को चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो डी में क्या करेंगे हम लोग, 66 गुना 8 प्लस 8। और इसको हम क्यों चेक कर रहे हैं, एक रीजन ये भी है। यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि 8 6 के क्या होता है ना, 48 होता है। ठीक है, एग्जाम के लिए तो यहाँ पे टिक आप मार के जा सकते हैं ऐसे भी कि 8 ही आंसर होगा। आप बोलिएगा क्यों आंसर होगा, तो बताते हैं। यूनिट डिजिट, इकाई स्थान जिसको कहा जाता है। 8 6 के 48 है, 8 6 के क्या है, 48 है। 48 में जैसे ही आप 8 जोड़ेंगे ना, इधर कुछ भी हो अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता, 8 8 6 ही आएगा। और यहाँ पे 536 है, तो यही आंसर आएगा। अभी के लिए हम गुना कर दे रहे हैं। 8 6 के 48, ठीक है, 4 हासिल। 8 6 के 48, 4 52, 528 में 8 जोड़ेंगे तो 536 आ जाएगा। यही हमारा आंसर भी है। तो हम लोग यूनिट डिजिट देख करके भी इसका आंसर बता सकते हैं। देखिए इसमें बहुत सारा, जब आप मैथ्स जब पढ़ाएंगे ना तो बहुत सारा रीजनिंग में भी आप एप्लीकेबल कर लेंगे उसको, कि अब कहीं पे भी आंसर आ रहा है, आप क्वेश्चन देखिए कहीं पे भी कि 4 गुना 6 गुना 5 आ रहा है। ठीक है, और ऑप्शन दिया हुआ है कुछ भी, मान लीजिए इसमें बड़ा बड़ा संख्या है 34, ये 26 है, ये 95 है, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन कुछ भी दिया हुआ है, मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, ये सही आंसर नहीं लिख रहे हैं तो ये मत समझिएगा कि हम सही लिख रहे हैं। बस आप समझिए किस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है। 20 564, सी नंबर 36 528, डी नंबर 30 242। तो आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देंगे, अगर कि ये 5 चौके 20 जैसे ही गुना होगा ना तो एक शून्य देगा, तो आंसर जो भी होगा ना उसके लास्ट में 0 आएगा। तो एक ही ऑप्शन में आपको दिख रहा है यहाँ पे 0 आएगा। ये आंसर है नहीं, बस ऐसे ही आपको ऑप्शन बताए। तो बहुत सारा चीज़ हम लोग इसको एप्लीकेबल करते हैं एग्जाम में समय बचाने के लिए। ठीक है, तभी आप स्मार्ट बन पाएंगे और रिजल्ट की संभावना होगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, लेक्चर किसी और दिन, मैथ का लेक्चर किसी और दिन। थोड़ा मिटा भी लेते हैं। मैथ्स भी बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे हम लोग, क्योंकि रीजनिंग अब समाप्त होने पे ही है। रीजनिंग अब ज़्यादा दिन है नहीं, रीजनिंग को कुछ दिन में हम लोग अलविदा कहने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो गया, कौन सा आंसर हुआ था, चलिए 8 आंसर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 है, 3 है, 49 है, 5 है, 19 है, 8 है, 7 है, 13 है, 100 है। ठीक है, क्या क्या हो सकता है। 11 3 से 49 बनाना है। 11 3 14 होता है, 14 3 42 होता है, 42 में फिर 7 जोड़ेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, और क्या कर सकते हैं। 11 3 14 भी नहीं, 11 3 33, 33 प्लस 16, कोई पैटर्न नहीं लग रहा है। ठीक है, और कुछ देखते हैं। 11 माइनस 3 8 होता है, 8 में फिर 6 गुना करेंगे तो 48 होगा। देखिए 11 में 3 घटाएंगे तो 8 आएगा, 8 में 6 से गुना करेंगे तो 48 होगा, 48 में फिर 1 जोड़ेंगे तो 49 आ रहा है। तो 7 13 100 में भी ऐसा होना चाहिए। 7 13 में देखिएगा, 13 और में से 7 गया तो यहाँ पे 6 हो गया। ठीक है, फिर 6 से गुना करेंगे तो 36 आएगा, कहीं से भी 100 पूरेगा नहीं, तो ये पैटर्न भी नहीं है। कुछ और चेक करते हैं। 11 और 3 को जोड़ेंगे तो 14 आएगा। ठीक है, देखिए 14 और 49 में एक चीज़ आपको कॉमन दिखाई देगा, ये कि दोनों 7 से गुना हो रहा है। ठीक है, दोनों 7 से गुना हो रहा है। अगर आप 14 को 2 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 7, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। ये यहाँ से हमको इसलिए आइडिया लगा कि ये स्क्वायर संख्या हो सकता है, क्योंकि 100 भी एक स्क्वायर संख्या है और 49 भी एक स्क्वायर संख्या है। और आप ऑप्शन पे भी नज़र दौड़ाएंगे कि 49 121 169 144 सारा स्क्वायर संख्या ही दिया हुआ है। ठीक है, सारा स्क्वायर संख्या ही दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं संबंध इसका स्क्वायर से है। तो ये लॉजिक हमें हमेशा लगाना होता है कि कैसे आंसर जल्दी लाया जा सकता है।
ठीक है। अब 7 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 7 और 13 को जोड़ने पे 20 होगा, 20 को आधा करेंगे तो 10 होगा, 10 का स्क्वायर करने पे 100 आ रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। तो उसी तरह से यहाँ 5 और 19 को जोड़ेंगे तो 24 होगा, 24 को आधा करेंगे तो 12 होगा, और 12 का स्क्वायर कितना है आपको पता है 144 होता है। ठीक है, तो 9 का डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर 3 8 10 2 वाट 1 6 56 90 2 20 0। यूपीएससी सीसेट 2015 का क्वेश्चन है, हल्के में ना लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें सवाल देखते हैं क्या है। देखिए 3 6 8 7 56 10 90। देखिए आपको कुछ दिखा या नहीं दिखा, यहाँ पे आपको जो एक चीज़ दिखना चाहिए कि 8 8 64 होता है और 64 के आसपास 56 है। 10 स्क्वायर 100 होता है, 100 के आसपास 90 है। 2 स्क्वायर 4 होता है, 4 के पास 2 है। 1 स्क्वायर 1 होता है, 1 के पास 0 है। अर्थात ये कुछ इस तरह का संबंध लग रहा है। क्या इन दोनों में कोई संबंध है? ऐसा टाइप का कुछ लग रहा है। ठीक है, तो स्क्वायर वाला देखते हैं एक बार। 3 स्क्वायर कितना होता है? 3 स्क्वायर, तो आप कहेंगे 3 स्क्वायर होता है 9, तो 9 में 3 फिर घटा देंगे तो आप बोलिएगा 6 आएगा, 6 है यहाँ पे। 8 स्क्वायर कितना होता है? आप बोलेंगे 64 होता है, फिर 64 में 8 घटाएंगे तो 56 हो जाएगा, बिल्कुल मैच कर रहा है। 10 स्क्वायर 100 होता है, फिर 10 घटाएंगे तो 90 हो जाएगा। 2 स्क्वायर 4 होता है, 4 में फिर 2 घटाएंगे 4 2 हो जाएगा। उसी तरह से 20 किसके स्क्वायर में घटाने पे आएगा? 5 का ऑप्शन देख लेते हैं। आपको ज़्यादा दिमाग, ऐसे तो 5 आंसर हो जाएगा दिमाग में, जब आप कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे भी आंसर आप 5 मार देंगे। नहीं हो तो ऑप्शन से मैच कर लीजिए कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, फिर 5 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा। तो बस यही तो था हमारा, यही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं 1 है 8 है 27 है। देखिए अगर 1 8 27 को देख करके आपको तुरंत दिमाग में बत्ती नहीं जला कि ये सारा क्यूब संख्या है। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, तुरंत दिमाग बत्ती जलना चाहिए आपके। 216 6 का क्यूब होता है, 125 5 का क्यूब होता है, 64 जो है 4 का क्यूब होता है। ठीक है, ये रिपीट हो रहा है। ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है। ठीक है, ये 7 का क्यूब है, ये 8 का क्यूब है। तो जाहिर सी बात है इसके बाद जो होगा वो 9 का क्यूब हो जाएगा, जो कि 729 होता है। अब आपके दिमाग में होगा तो फिर ये नीचे वाला लाइन काहे दिया हुआ है, इसका क्या लेना देना? इसका लेना देना है यहाँ पे। क्या है इसका लेना देना? इसका लेना देना ये है कि अगर आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ने के बाद आप पाएंगे कि ये 35 आ रहा है। 27 8 कितना हो जाएगा? 8 7 15। जोड़ने पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख लेते हैं। जोड़ने पे शायद नहीं आ रहा है, कि जोड़ने पे आ भी जाना चाहिए। 8 1 9 9 7 16, 27 और 8 ही शायद 35 हो जाएगा। ठीक है, 27 और 8 जोड़ने में 35 आ रहा है। ये 401 भी देख लेते हैं। 6 5 11, ठीक है, 6 5 11। यहाँ पे कुछ और जोड़ा हुआ है। चलिए हो सकता है ये कुछ और पैटर्न पे होगा। आंसर आ गया, फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा समय बर्बाद करना भी नहीं एग्जाम में, आंसर से मतलब रखना है। विद्वान कभी भी नहीं बनना है, कभी भी एग्जाम में। और व्हाट्सएप पर जो क्वेश्चन आता है ना इस तरह का, उसको कभी सॉल्व मत कीजिए। वो ऑप्शन के बिना आता है और पता नहीं होता है कि सही है कि गलत है। घंटों समय बर्बाद करते हैं बहुत कोई। देखते हैं लॉज में भी दोस्त लोग, वहाँ भी व्हाट्सएप पे क्वेश्चन है, दिमाग है तो 5 मिनट में आंसर बताओ। अब 5 मिनट के चक्कर में वो 1 घंटा लगा हुआ है उसमें, लेकिन आंसर नहीं बनता है। तो उस पर कभी सवाल मत बनाइए, आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का सवाल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 729। आगे बढ़ते हैं। देखिए वाट है, 8 है 37 है, 17 है, 2 है। अभी तुरंत ही इस तरह का सवाल आया था और सेम पैटर्न है। 2 गुना 8 प्लस 1 17 हो जाएगा। 17 गुना 8 136 प्लस 1। ठीक है, उसके बाद क्या है? फिर उसके बाद 137 गुना 8 प्लस 1 करना होगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 8 7 56, 56 प्लस 1 57। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे, रफली भी देखेंगे ना आप, 130 गुना 8। देखिए अगर आपको मान लीजिए इसको गुना नहीं भी करना है ना, अगर आप गुना करते हैं तो कर सकते हैं, डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं वो भी बता देते हैं। 8 7 56, 8 3 24, 8 56 5 हासिल, 8 3 24 5 29, 2 हासिल, 8 दूनी 10, 1096 प्लस 1 1097। अब देखिए अगर आप इसको डायरेक्ट बनाना था ना तो आप सीधा 137 को 130 समझिए। 13 8 तो पता है आपको कितना होता है, 13 8 कितना होता है? 1004 होता है। 1040 हो गया ना, 1040 से कुछ बड़ा होगा आंसर। अगर 130 गुना 8 अगर हो रहा है 1040, तो आपको जाहिर से इतना तो
कॉमन सेंस होगा ही, 137 गुना 8 जो होगा इससे कुछ ज़्यादा होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर 70 गुना 7 490 होता है तो आपसे पूछे कि 77 गुना 7 कितना होगा, आप बोलिए थोड़ा सा इससे कुछ ज़्यादा होगा, 500 कुछ होगा। ठीक है, 490 ये है तो ये 500 कुछ होगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट आंसर ऐसे भी मार सकते हैं कि 130 गुना 8 देख लीजिए 1040, 1040 के पास कौन सा आंसर, तो एक ही आंसर है 1097, मार दीजिए आंसर। ये सब एग्जाम के लिए बता रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 12 6 9 से 78 बनाया गया है। चलिए हम भी लोग बनाने की कोशिश करते हैं कैसे बनाया गया है। 11 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11 और 12 को 23 होगा, 9 और 6 को जोड़ेंगे तो 15 होगा, 23 और 15 को जोड़ते हैं, फिर इसको भी एक बार सारा को जोड़ देते हैं, एक बार इसको भी जोड़ लेते हैं, 5 3 8 2 1 3, 38 से 78 कोई लॉजिक तो नहीं लग रहा है। ठीक है, बस यही लग रहा है कि 40 ज़्यादा है, 50 ज़्यादा है, 40 ज़्यादा है, तो क्या इस लॉजिक पे बन सकता है क्या, देख लेते हैं एक बार, शायद बन जाए। 14 10 24 और नीचे से जोड़ के होगा 15, इसको भी जोड़ लेते हैं, 5 4 9 2 1 3, 39 में 40 जोड़ेंगे तो 79। ऑप्शन में कहीं नहीं है, ये लॉजिक नहीं है। ठीक है, कुछ और देखते हैं। फिर क्या है, 11 6 66, 12 नमा 108, 108 में 66 घटाएंगे तो ठीक है 60 के आसपास ही आंसर आएगा, तो ये भी नहीं करना है हमें। ठीक है, ये भी हमें नहीं करना है। तो वो डायरेक्ट दिख गया हमें। कैलकुलेशन अगर आपका अच्छा रहेगा ना, बहुत चीज़ें दिमाग में ही हो जाती है। गुना करके चेक करते हैं एक बार, 12 नमा 108 फिर 11 6 66, ये तो कर लिए। क्रॉस चेक, क्रॉस गुना करके देखते हैं, 11 नमा 99 और उसके बाद 12 6 72, 99 और 72 में कभी भी 78 नहीं आएगा, तो ये भी गलत है। एक बार डायरेक्ट गुना करते हैं आमने सामने, 11 गुना 12 कितना होगा, तो 132 हो जाएगा। 11 गुना 12 कितना हो जाएगा, 132, और 9 गुना 6 कितना होगा, 54 होगा। अब इसको घटा के देखते हैं, जोड़ के तो फ़ायदा है नहीं क्योंकि 78 है, तो घटा के ही आ सकता है। तो 12 में से 4 गया तो 8, फिर 12 में से 5 गया तो 7, देखिए 78 आ गया। तो इसी पैटर्न पे हमारा बनेगा यहाँ पर ये क्वेश्चन भी, अगर ऑप्शन मैच कर गया तो, नहीं तो फिर कुछ और देखना होगा। ठीक है, तो देखते हैं। 14 गुना 10 140 हो जाता है, 8 सते 56, इसको घटाना होगा। क्या कर रहे हैं हम लोग, इन दोनों को गुना कर, ऊपर वाले को ऊपर गुना कर रहे हैं, नीचे वाले को नीचे गुना कर रहे हैं और दोनों का अंतर निकाल रहे हैं। 10 में से 6 गया 4। ठीक, घटाने भी बहुत आसानी से घटाया जा सकता है। अभी तो हम ज़्यादा आपको दिमाग पे बर्डन नहीं दे रहे हैं, मैथ पर आर देंगे तो आपको ये सब घटा आप तुरंत कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। 10 में से 6 गया 4, 13 में से 5 गया 8, 84 आंसर है। 10 में से 6 गया 4, 13 में से 5 गया 8, तो 84 आंसर हमारा कहाँ पे है, ए नंबर ऑप्शन में, तो 13 का ए हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम इसको घटाते हैं तो हम कैसे घटाएंगे, 140 में सीधा 60 घटा देंगे, 140 में 60 घटाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, 80 आएगा, 80 से कुछ ज़्यादा है, एक ही आंसर 84, मार दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, 2 2 3 12, 2 3 5 30, 5 1। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है ना, ये गुना पे आता है, ज़्यादातर ये क्वेश्चन गुना पे आता है। तुरंत आपको दिखना भी चाहिए कि 2 गुना 2 4, 4 गुना 3 12 किया गया है, 2 गुना 3 6, 6 पंचे 30, 5 गुना 1 5, फिर माइनस 1 गुना होगा तो -5। माइनस से गुना करने में कोई डाउट तो नहीं है आपको। ठीक है, ये 5 और फिर 5 को -1 से गुना करेंगे तो -5 आएगा। ठीक है, अगर सिंप्लीफिकेशन में भी डाउट है तब तो आप अभी मैथ्स वाला क्लास का इंतज़ार कीजिए, वो नहीं समझाने वाले हैं अभी यहाँ पे। 4 तिया 12, फिर 12 को -1 से गुना करेंगे तो -12, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 है, 6 है, 4 है, 7 है और इससे क्या बनाया गया है, 54 बनाया गया है। तो फिर वही कुछ कहानी होगा, सबको जोड़ के एक बार पहले चेक करते हैं। 8 6 14, 14 4 18, 18 7 25, 25 से 54 का कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, एकदम माथा मत लगाइए। ठीक है, कुछ और देखते हैं, गुना करके चेक करते हैं। 8 चौके, जैसे अभी ऊपर में ये आया था यहाँ पर वाला 11 12 गुना करके, तो उसी तरह यहाँ भी देखते हैं। 8 चौके 32, 7 चौके 42, 32 और 42 से 54 आएगा, कभी कभी नहीं आ सकता है। और गुना करते, क्रॉस गुना करते हैं इधर से, 8 गुना 6 करके, 8 चौके 48, 7 चौके 28, यहाँ से भी 54 नहीं आने वाला है। 8 सते 56, 6 चौके 24, यहाँ से भी गुना नहीं आने वाला है। ठीक है,
आगे देखते हैं। दौड़ लिए हैं आज कुछ ज़्यादा, गला मेरा कुछ ज़्यादा ही आज लग रहा है, पकड़ लिया है। चलिए और कुछ दिमाग लगाते हैं। और आज क्वेश्चन पढ़ा भी रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला सवाल। बाकी चैप्टर पढ़ाने में इतना मेहनत नहीं लगता है। ये चैप्टर ऐसा है ना, कोई टीचर भी पढ़ा रहा होता है ना, अगर उसके पास प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है तो वो भी डायरेक्ट आंसर नहीं बता सकता है। उसको भी इसी तरह से सोचना होगा कि जोड़ होगा, घटा होगा, गुना होगा, भाग होगा। अगर कोई बोलता है ना कि हमको पैटर्न सब याद है, भगवान नहीं है कोई। प्रैक्टिस ही करके आप इस सवाल को जल्दी बना सकते हैं, बाकी कुछ नहीं हो सकता है इस चैप्टर में, ठीक है। इसलिए इसमें कभी भी कोई बोलता है कि ऐसे ऐसे पैटर्न है, ये याद कर लो, ये बन जाएगा, कभी नहीं बनेगा। प्रैक्टिस ही सिर्फ आपको पैटर्न याद रखने में मदद करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए और क्या कर सकते हैं। गुना करने पे तो आंसर आ नहीं रहा है, तो 2 को गुना करते हैं और बाकी को जोड़ के चेक करते हैं, ठीक है। तो 6 गुना 7 कितना होगा, तो 6 गुना 7 आपको दिख रहा है 42 होगा। और फिर 8 और 4 12 जोड़ने पर अगर आपको दिख रहा होगा कि ये 54 पूर जाएगा, ठीक है। चलिए पहला ही हो गया, नहीं तो फिर और 4 बार गुना करना पड़ता। अभी 6 गुना 7 हुआ, अगर 6 गुना 7 से आंसर नहीं आता तो 6 गुना 8 पे फिर बाकी को जोड़ते हैं, फिर 7 गुना 4 पे चेक करते हैं। एक एक करके आपको चेक करना ही एक विकल्प है, बाकी कुछ इसमें आंसर और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो अब किससे आंसर आया, 6 और 7 से आया। तो उसी तरह इधर किससे आएगा, 8 और 4 से आएगा। तो 8 गुना 4 कितना हो जाएगा, 32, और बाकी दोनों को जोड़ देना है, 12 7 19। तो 32 और 19 कितना हो जाएगा, 32 9 41 10 51। तो मैच कर रहा है, बना लीजिए। 9 पंचे 45, और इसमें जोड़ कितना होगा, 14 9 23, 45 और 23, 45 3 48, 48 20 68। डी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 3 है, 15 है, 27 है, ठीक है। 6 31 56 है, 9 8 81 है। देखते हैं क्या हो सकता है। 15 3 18 18, 15 और 3 जोड़ेंगे तो 18 होगा। 18 बटा 2 कितना होगा, 9 होगा। 9 3 27 होगा। एक तो ये लग रहा है। 31 और 6 जोड़ेंगे तो 37 होगा। 37 में भाग ही नहीं लगेगा, ये लॉजिक यहाँ पे फेल हो गया। और क्या हो सकता है, ठीक है। तो नीचे नीचे गुना करके चेक करते हैं। 3 और 27 को जोड़ेंगे तो 30 होगा। 30 बटा 2 15 होगा, ये एक लॉजिक लग रहा है सही। 56 6 62 होता है, 62 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। फिर उसी तरह 81 और 9 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। 90 में 2 से भाग देंगे तो 45 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 45, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 7 है, 2 है, उसके बाद क्या है, 27 है, 36 है। 7 है, 2 है, 27 है, 36 है। 72 लाना है हमें, ठीक है। क्या लाना है हमें, 72। तो जोड़ के एक बार चेक करते हैं, सारा जोड़ के क्या 72 आ रहा है। 36 है, 36 में 2 जोड़ेंगे 38 होगा। 38 में 7 जोड़ दीजिए, 38 7 कितना हो जाता है, 45 हो जाएगा। 45 में 7 जोड़ेंगे तो 45 में 7 जोड़ेंगे 52 हो जाएगा। 52 में फिर 20 जोड़ेंगे तो 72 हो जाएगा। बिल्कुल इन चारों को जोड़ दीजिए, इन चारों को जोड़ करके 72 आ रहा है हमारा आंसर, ठीक है। चारों को जोड़ के 72 आ रहा है। उसी तरह यहाँ भी चेक करना होगा। तो 70 70 140, ठीक है। 140 में फिर 8 जोड़ दीजिए, 148 148 4 152। देखिए आप अपने हिसाब से जोड़िएगा, क्योंकि हम अलग अलग तरीक़ा से जोड़ते हैं। जैसे यहाँ 70 70 नहीं होगा, आपको लग रहा होगा 70 70 काहे जोड़ रहे हैं हम, ठीक है। तो कभी कभार फ्लो में मेरा एक आदत बना हुआ है, अपने कंफर्टेबल के हिसाब से हमको जैसे लगता है कि जोड़ आसानी होगा, हम वैसे जोड़ लेते हैं। 70 70 जोड़ लिए, आसानी हो गया, 140 हो गया। एक बढ़ा के जोड़े हैं तो एक घटा के आगे में जोड़ लेंगे। 140 फिर 8 जोड़े, क्योंकि यहाँ पे 9 था, लेकिन यहाँ 8 ही जोड़े, तो 148 हो गया। फिर 4 जोड़े, 152 हो गया। फिर यहाँ देख लेते हैं, 95 500 110 110, फिर 104 123 में 104 में कितना जोड़ेंगे जो 123 हो जाएगा, तो आपको ही पता होगा, 19 जोड़ना होगा। ये गलती कैसे हो गया, 95 500 110 114 है, यहाँ पे 9 जोड़ना होगा, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा, ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 है, 15 है, 31 है, 63 है, 27 है। देखिए ये भी क्वेश्चन आपको देख के पता चल जाना चाहिए कि 7 दूनी 14 है प्लस 1 किया गया है, अर्थात गुना 2 प्लस 1। फिर 15 से 31 गुना 2 प्लस 1। ये सब तो सीरीज का ही क्वेश्चन है, सब डायरेक्ट उठा के बनाया गया है, ठीक है। 63 दूनी 127 प्लस 1, फिर 127 दूनी कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आंसर भी कभी कभार बदलेगा।
127 दूनी 254 होगा, 254 में एक जोड़ेंगे 255 हो जाएगा, तो सी नंबर होगा। अगर 255 ऑप्शन में नहीं होता है तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि 3 आंसर हो, यहाँ पे 3 होता है, ठीक है, 3 भी यहाँ पे सही हो जाता। बोलेंगे आपका 3 कैसे सही होता? हो सकता है कि सीरीज इस वाट से ही स्टार्ट हो, तो 3 गुना 2 प्लस 1 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में अगर 255 की जगह 255 ना हो करके 3 होता तो 3 भी यहाँ पे आंसर हो सकता है। हमेशा ये क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से ही बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वाट है, 25 है, 16 है, 9 है, 1 है, 4 है। ये तो दिख रहा होगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, अगला 6 का स्क्वायर, 36 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। 8 4 12, 12 2 14, 14 7 21, सबको जोड़ दिया गया है। 8 8 16, 16 11, 8 8 16, 16 3 19, 19 11 30। जा सारा जोड़ के बनाया हुआ नहीं है, यहाँ पे कुछ और है, ठीक है। पहले वाला में तो जोड़ा हुआ है, दूसरे वाला में जोड़ा हुआ नहीं है, तो कुछ और चेक करते हैं। 8 चौके 32, 7 दूनी 14, 32 में 14 घटाएंगे तो 21 कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। कुछ और देखते हैं। 8 दूनी 16, 7 चौके 28, 8 दूनी 16, 7 चौके 28। इसको भी कुछ भी करेंगे तो जोड़ घटा करके 21 कहीं से भी नहीं आने वाला है। अब क्या करेंगे, 8 7 56, 56 में भी 8 घटाएंगे तो आंसर नहीं आने वाला है। तो क्या कर सकते हैं, एक एक करके गुना करके फिर जोड़ के घटा के देखते हैं। जैसे 8 चौके 32, अब 32 में क्या होगा, 7 2 9 घटाएंगे तो 21 आएगा क्या? तो 12 में से 9, यहाँ भी 21 नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ भी 21 नहीं आएगा। तो और किसी को करते, अभी किसको किए थे, 8 चौके किए थे। अब एक बार 8 सत्ते करके देखते हैं। 8 सत्ते करके भी हमारा आंसर नहीं आएगा। 8 सत्ते भी 56 हो जाएगा, फिर बड़ा संख्या हो जाएगा तो उससे भी नहीं आ रहा है। और एक बच गया, उसको भी चेक कर ही लेते हैं, वो बेचारा काहे बाकी रहे। तो आपको इसी तरीके करके चेक करना होगा। 8 गुना 2 16, 16 में फिर 7 4 11 जोड़ेंगे तो भी नहीं आ रहा है। 16 4 20, 7 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक एक करके गुना वाला भी लॉजिक नहीं है, यहाँ पे चारों गुना करके लॉजिक नहीं है, एक एक करके भी गुना करके लॉजिक नहीं है, 2 2 करके भी गुना घटा का लॉजिक नहीं है, एक को गुना करके फिर जोड़ घटा का भी लॉजिक नहीं है। जो जहाँ तक अभी तक सवाल बन गया था, यहाँ ये भी फेल हो गया। तो इसके आगे क्या सोचना है आपको, वो सोचिए। अब अगर आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देंगे, 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 आएगा, बोलेंगे हाँ बिल्कुल आएगा। 8 में से 7 को घटाएंगे तो 1 आएगा। आपको दिख रहा है 2 और 1 21 लिखा हुआ है यहाँ पे, आगे भी होना चाहिए, नहीं तो फिर ये गलत हो जाएगा। 11 में से 8 घटाएंगे तो 3 है, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 है, ठीक है। तब उसी तरह से यहाँ कितना हो जाएगा, 7 में से 3 घटाएंगे तो आप बोलेंगे 4 होगा, ठीक है। 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। फिर अब ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन कहाँ कहाँ है। ऑप्शन 31 4 है, 29 2 है। तो पहला वाला वाट है, ठीक है, पहला वाला वाट में 49 और 21 है, तो 49 और 21 सिर्फ एक ही आंसर है जो हमारा आंसर हो सकता है, नहीं तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो आप 49 और 21 को चेक कर लीजिए सही है या नहीं है। अगर सही हो गया तो ठीक है, नहीं तो आप इसको गलत कर लीजिएगा। तो 7 में से 3 गया 4 और 21 में से 12 जाएगा तो 9 हो जाएगा। तो बिल्कुल 49 और 21 हमारा सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 66 है, 198 है, 594 है, ठीक है। ये देख करके पता चलना चाहिए कि आंसर 22 है। क्यों, 22 तिया 66, 66 तिया 198, 198 तिया 594, 594 कैलकुलेशन सही रहेगा तो आपको आसानी से देख पाइएगा कि ये 3 गुना किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते के साथ पता चल रहा है कि 4 और 2 को जोड़ करके 36 लिखा गया है। 6 और 4 को जोड़ करके उसी तरह 10 होगा, 10 का स्क्वायर 100 होगा, 100 आंसर हो जाएगा, सी नंबर। 5 और 3 को जोड़ करके 8 होता है, 8 का स्क्वायर 64 लिखा गया है। 4 और 5 को जोड़ करके 9 होता है, 9 का स्क्वायर 81 लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, देखिए ये भी 343 आपको पता होना चाहिए। ये क्यूब संख्या है, किसका क्यूब संख्या, ये 7 का क्यूब है। 7 का कैसे आएगा, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ 26 में से 12 घटाएंगे तो 14 का क्यूब 2744 होता है, ठीक है। 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 का क्यूब 216 होता है। उसी तरह यहाँ से 22 में से 10 घटाएंगे तो 12 होगा। अब देखिए 12 का क्यूब आपको अगर याद है 1728 होता है तो अच्छी बात है, याद नहीं भी है तो आपको इतना पता होना चाहिए कि 12 का क्यूब में 3 बार 12 गुना होता है, यही तो आंसर होता है। तो 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, ठीक है। 8 वाला कितना ऑप्शन है, 2 ऑप्शन में है, लेकिन आपको 10 का क्यूब तो कम से कम याद होगा कि 10 का क्यूब 1000 होता है, तो 12 का क्यूब 1000 से ज़्यादा ही होगा, ठीक है।
1000 से ज़्यादा ही होगा, तो 1728 ही एक आंसर होगा। बहुत तरीक़ा से आप आंसर मार सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 है, 30 है, 90 है, 3 है, 80 है, वाट है। क्या क्या हो सकता है देखते हैं यहाँ पे। 8, 30, 90, 3, 80। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन आप खुद से भी कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। 8 है, अगर देखा जाए यहाँ पे क्या आंसर होगा। ऑप्शन में क्या क्या है, 15 है, 10 है, 20 है, 40 है, ठीक है। छोटा ही संख्या है, बड़ा संख्या नहीं है। एक चीज़ जो यहाँ पे हमको दिख रहा है, ये 30 गुना 3 90 है, ये 30 गुना 3 90 है। तो क्या ऐसा कुछ होगा कि 8 गुना 10 80 होगा यहाँ पे, इधर इस तरह से। ऑप्शन में भी है, बी नंबर मैच भी कर रहा है, ठीक है। और यही लॉजिक भी है, ठीक है। 30 गुना 3 90 हो रहा है, 8 गुना 10 80 हो रहा है, ठीक है। और कुछ भी यहाँ पे नहीं है। 30 गुना 3 90 और 8 गुना 10 80। चलिए आगे देखते हैं। फिर यहाँ भी देखिए, यहाँ भी मैच कर रहा है, 10 गुना 3 30। तो एक दूसरे को क्रॉस गुना करने पर ये आंसर आ रहा है, ठीक है। 10 गुना 3 30 हो रहा है, 30 गुना 3 90 हो रहा है, ठीक है। फिर 8 गुना 10 80 हो रहा है। तो ये हमारा दो संख्या को गुना करने पर यहाँ पर आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। 24 का क्या हो जाएगा, बी नंबर। 24 का बी हो जाएगा। लेकिन फिर यहाँ पे एक दिक्कत ये हो गया, 80 गुना 3 तो कोई मैच नहीं कर रहा है, ये सही नहीं हुआ। इसको देखना होगा, इसको देखना होगा गुरु। देखिए ये भी तो होता। फिर 30 गुना 3 अगर हम लोग 90 कर रहे हैं तो एक छोड़ के कर रहे हैं यहाँ पे लगातार कहाँ है, ये आंसर नहीं हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ लगातार गुना कर रहे हैं। 8 गुना 10 80 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग छोड़ के गुना कर रहे हैं। 30 गुना 3 करके 90 होता तो फिर आंसर हम लोग बोल सकते थे कि ये होगा। तो इसमें हमें कुछ और सोचना होगा। चलिए और कुछ देखते हैं, कोई बात नहीं है। और क्या हो सकता है, हाँ ये देखते हैं और क्या क्या हो सकता है। 8 या 24 होता है, 24 जोड़ 6 30 हो सकता है, ये भी एक हो सकता है, ठीक है। तीस 80। देखिए कि करके क्या करते हैं, एक बार ऑप्शन बैठा के चेक करते हैं, क्योंकि लॉजिक कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। 15 बैठाने पे कुछ समझ आ रहा है क्या, 15 बैठाने पे 15 8 120 होता है, 120 नहीं है। 15 8 23 भी नहीं है, 15 को छोड़ते हैं। 15 के बाद क्या है, 10 बैठाने में कुछ समझ आ रहा है। 10 बैठाने पे 30 गुना 10 300 भी नहीं है। 10 गुना 3 30 है। 10 गुना 3 30 तो है, लेकिन फिर और कहीं से मैच नहीं हो रहा है। चलिए एक बार कुछ और भी देखते हैं, और ऑप्शन में क्या क्या है, इसको ही मिटाते हैं। चलिए और देखते हैं, नहीं तो लास्ट ऑप्शन वही मजबूरी हो जाएगा, 10 आंसर मारना होगा, ठीक है। फिलहाल देखते हैं और क्या कर सकते हैं। 20 रखने पे कुछ हो रहा है क्या, 20 गुना 8 160 होता है, 160 का आधा 80 होता है। लेकिन उस तरह से फिर 30 गुना 8 240 होता है, 240 का आधा 120 यहाँ पे नहीं है। 90 गुना 3 270, 270 का आधा नहीं है, तो 20 भी नहीं समझ आ रहा है। 40 पे देखते हैं, 40 पे क्या हो सकता है, ठीक है। 40 पे देखते हैं, 80 40 120 होगा। 80 और 40 क्या होगा, 120 होगा। 80 और 40 120 होगा। तो ये भी यहाँ पे लॉजिक कुछ समझ नहीं आ रहा है। 8 गुना 10 30 गुना 8 240। अच्छा एक चीज़ यहाँ से है, अच्छा 30 गुना 8, चलिए इस क्वेश्चन को रहने देते हैं, इसको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे बाद में बना करके, ठीक है। एग्जाम में भी जिसका आपको आंसर नहीं समझ आया, जो नहीं बना, उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाइए, ठीक है। ये नहीं कि आप उसमें अपना सर खपा रहे हैं। सर खपाने का मतलब है कि एग्जाम में आप रिजल्ट से बाहर हो जाइएगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, या तो टेलीग्राम पे डाल देंगे, या तो नेक्स्ट क्लास होगा ही, नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, हम ध्यान से इसको कर लेंगे। लिख भी लेते हैं, कहीं पे हम लिख लेते हैं एक 24 नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 है, 3 है, 12 है, 7 है। 14 तिया 42 होता है, 12 सत्ते 84 होता है। 84 में 42 घटाने पे क्या आंसर आएगा,
नहीं आएगा। ठीक है, और क्या कर सकते हैं वो देखते हैं, जोड़ के देखते हैं एक बार सबको। 14 12 26, 26 3 29, 29 7 36। देखिए सबको जोड़ दिया गया और कुछ भी नहीं यहाँ पे। ठीक है, सबको जोड़ने पे 36 आ रहा है। फिर यहाँ पे देख लीजिए, उसी तरह यहाँ भी होगा। 16 9 25, 25 से 11 36, 36 में कितना जोड़ेंगे 54 हो जाएगा। 16 9 25, 25 से 11 36, 18 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 54, ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा 64 36 49 21। देखिए 64 स्क्वायर संख्या है, किसका स्क्वायर है 8 का। 36 भी स्क्वायर संख्या है, किसका 6 का। 49 भी स्क्वायर संख्या है, और इन तीनों को जब जोड़ेंगे ना 8 7 15 6 21, तो आपको 21 मिल जाएगा। फिर यहाँ 121 11 का स्क्वायर है, 81 9 का स्क्वायर है, 110 का स्क्वायर है। तो 11 9 20 10 30, बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये तो बता ही दिए, नॉर्मली गुना वाला पैटर्न तो होता है। 2 तिया 6, 6 चौके 24, -1 गुना 2, -2, -2 गुना 2 4 हो जाएगा। उसी तरह फिर 5 चौके 30, 30 गुना 0 0, डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 7 तिया 21, 21 चौके 84। ठीक है, इन दोनों को गुना किया गया और इसको भी गुना किया, सबको गुना कर दिया गया। ठीक है, 7 चौके 28 तिया 84, 3 दूनी 5, 5 पंचे 25, 3 दूनी 5 नहीं होता है, माफ़ कीजिए, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30। उसी तरह यहाँ पे 7 पंचे 35, 35 दूनी 70, सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 9 7 16, 16 6 22, ये नहीं होगा। 7 6 13, 13 9 22, ये भी नहीं है। और कुछ देखते हैं 10 कैसे आ सकता है। 7 6 13, 13 9 22, 8 5 13, 13 3 तोल 16, यहाँ 16 है नहीं। देखते हैं कुछ और। 7 6 के 42, ये भी नहीं हो रहा है। देखिए एक चीज़ और हो सकता है, घटाने पे हो सकता है। देखिए 9 में से 6 घटाएंगे तो कितना होगा, आप बोलिए 3 होगा। फिर 7 और 3 जोड़ेंगे तो 10 हो रहा है, फिलहाल के लिए आ रहा है। आगे देखते हैं। 8 में से फिर उसी तरह 3 घटाएंगे तो 5 होगा, 5 और 5 जोड़ेंगे तो 10 आ रहा है। तो उसी तरह फिर यहाँ से 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 होगा, और 9 2 11 हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हुआ, इन दोनों को घटाया गया, डिफरेंस निकाले तो 9 में से 6 3, फिर 7 3 10। यहाँ पे 8 में से 3 गया 5, 5 5 10, 6 में से 4 गया 2, 9 2 11। आगे बढ़ते हैं। 86 480 38 है, 72 510 21 है, 36 वाट 12 है। ठीक है, 86 और 38, सबसे पहले तो इसको जोड़ के घटा के देख लीजिए कितना होगा। 86 और 38 जोड़ने पे कितना होगा, 8 6 14, 8 3 11, 1 12। जोड़ने पे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, घटा के देख लेते हैं एक बार। 86 38, 14 में से 6 गया, 16 में से 8 गया 8, 7 में से 3 गया 4, ये ठीक है। देखिए अगर 86 में से हम लोग 38 को घटाते हैं ना तो 48 आ रहा है, तो 48 गुना 10 480 होता है, तो ये तो ठीक है। 72 में 21 घटाएंगे तो 51 आना चाहिए। 2 में से 1 गया 1, 7 में से 2 गया 5, 51 आ गया। 51 में फिर 10 से गुना करेंगे तो 510 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 36 में 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4, ठीक है, फिर 3 में से 1 गया 2, और 24 को 10 से गुना करेंगे 240 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 11 7 5 120 45 वाट। देखिए 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, उसमें 1 घटाएंगे तो 120 आ जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 में फिर 2 घटाएंगे 47 आएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर घटाया गया है। स्क्वायर कैसे घटाया है, 11 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121 माइनस 1 120 आ जाएगा। फिर उसके बाद 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, 49 माइनस 4 45 आ जाएगा, जो कि यहाँ इस तरह से देखिए, इधर से एरो है, इधर से ऊपर की तरफ देखिए। फिर यहाँ से 5 स्क्वायर 25, 25 में से फिर 3 का स्क्वायर 9 घटाएंगे 16 आ जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 13 है 70 है 22 है 12 60 18, देखिए तो डायरेक्ट दिख गया। 22 13 को जोड़ेंगे 35 होगा, 35 दूनी 70 हो जाएगा, ठीक है। 18 12 30 होगा, 30 में गुना 2 करेंगे 60 हो जाएगा। 26 17 कितना हो जाएगा 26 7 33, 33 10 43, 43 गुना 2 86 हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी बहुत आसान है। 7 और 4 जोड़ेंगे 11 का स्क्वायर 121, 2 और 8 जोड़ेंगे 10 का स्क्वायर 100, 5 और 9 जोड़ेंगे 14 का स्क्वायर 196, फिर यहाँ पे 6 और 7 जोड़ा गया 13 का स्क्वायर 169। आगे बढ़ते हैं 169। ऐसा मत सोचिएगा कि हमको हिंदी बोलना नहीं आता है।
ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, 2 3 4 को 25 लिखा गया है, 2 3 4 को 25 लिखा गया है। 2 स्क्वायर 4 होता है, 3 स्क्वायर 9 होता है, 4 स्क्वायर 16 होता है। 16 9 25 तो हो जाएगा। 7 स्क्वायर 49, 49 यहाँ पे ये पैटर्न नहीं चल रहा है, कुछ और देखते हैं। 2 तिया 6, 6 चौके 24, 2 तिया 6, 6 चौके 24, 24 प्लस 1 25। देखिए यहाँ पे क्या किया गया, इन तीनों को गुना किया गया है। 2 तिया 6, 6 चौके 24, फिर प्लस 1 किया गया। 5 सत्ते 35, 35 दूनी 70, फिर प्लस 1 71। उसी तरह फिर इन तीनों को गुना करेंगे। 1 गुना 5 5, 5 गुना 6 30, 30 में 1 जोड़ेंगे 31। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 5 है, 2 है, 4 है, 4 है, 4 है, 7 है, 2 5 3, फिर 18 30 वाट। देखिए ये भी बहुत आसान है। 5 जोड़ 4 करेंगे 9 होगा, फिर गुना 2 करेंगे 18 हो जाएगा। फिर इधर 2 जोड़ 4 6 होगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा। इधर फिर 4 और 7 11 होगा, 11 गुना 3 33 हो जाएगा। डी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर 18 3 21 है, 6 तिया 18 है। ऐसा कुछ हो रहा है क्या? नहीं, बगल वाले में नहीं हो रहा है। ठीक है, देखते हैं और क्या क्या हो सकता है। 18 है, 3 है, 6 है, इससे 21 बनाया गया है। एक बार जोड़ के देख लेते हैं। 18 3 21, 21 6 27, 27 1 28, 28 20 कितना हो जाएगा? 28 10 38, 10 48, जोड़ के 48 आ रहा है। बगल वाले को भी जोड़ के कॉलम 48 आ रहा है क्या? 26 4 30, 30 9 39, 39 1 40, 40 20 60 नहीं आ रहा है जोड़ के बराबर। ठीक है, जोड़ के बराबर नहीं आ रहा है, तो हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे कुछ और देखना होगा। ठीक है, 36 नंबर सवाल में कुछ और देखना होगा। चलिए देखते हैं। चलिए एक बार 6 3 9 होगा, 9 18 9 27, ये भी नहीं हो रहा है। 6 3 को जोड़ के भी देख लिए, 6 3 को घटा के भी एक बार देख लेते हैं। 6 और 3 को घटाएंगे तब कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, और 18 बचा, 21 बचा, 18, अच्छा 18 और 3 जोड़ने पे 21 आ जाएगा, ये हो सकता है एक। देखिए 6 और 3 घटाने पे 3 आ रहा है, फिर 18 जोड़ दें 21 आ रहा है। उसी तरह यहाँ देखिए 9 और 4 का गैप कितना है? 5 है। 21 और 5 26 हो जाएगा। उसी तरह फिर यहाँ हो जाएगा 8 और 3 का गैप 5 है, 24 में 5 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा। डी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2 है, 24 है, 20 है। ठीक है, फिर 3 है, 30 है, 39 है। 4 है, वाट है, 40 है। इसको देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए 20 और 2 22 होता है, ये तो पता होगा आपको। 24 39, 13 तिया 39, 12 दूनी 24। देखिए यहाँ पे एक चीज़ हमको ये दिख रहा है कि 2 यहाँ पे है और 12 दूनी 24 होता है। यहाँ पे 3 है, 13 तिया 39 होता है। यहाँ पे 4 है और 14 चौके 56 होता है। तो ये एक लॉजिक से तो लग रहा है कि 56 आंसर होना चाहिए। तो कुछ इसमें लॉजिक देखते हैं, गुना कैसे होगा। तो इसको 12 दूनी 24 करने की कोशिश करते हैं। 12 दूनी 24 कैसे कैसे हो सकता है? तो 20 को अगर हमें 24 बनाना है तो आप कहिएगा कि 20/2 करेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, 20/2 करेंगे 10 हो जाएगा। 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, और फिर इसको 2 से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा अल्टर लग रहा है, देखते हैं करके होता है कि नहीं। 20/2 करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में फिर 2 जोड़ेंगे, सब 2 2 2 है, ऊपर में 2 है। ठीक है, बगल में तो ये हो जाएगा हमारा 24। बगल में चेक करते हैं, क्योंकि हमें उस तरह का लॉजिक दिखा ऑप्शन में कि 2 गुना 12 24 है, 3 गुना 3 39 है, 4 गुना 14 56 हो सकता है। ठीक है, और एक लॉजिक ये भी दिखा कि 2 गुना 10, ठीक है, वहाँ से भी मार सकते थे हम लोग। 2 गुना 10 20 है, 3 गुना 10 30 है, 4 गुना 10 40 है। तो इस लॉजिक से भी 56 मारा जा सकता है। एक बार इस पर भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि उस लॉजिक से तो 56 आंसर आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर 39 को चेक करना है हमें अब। तो 30/2 कितना हो जाएगा? 15। 30/3 करना होगा, वहाँ पे 3 है। 30/3 कितना होगा? 10, फिर 10 प्लस 3, क्योंकि यहाँ पे 3 3 है, अब फिर 3 39। बिल्कुल ये भी पैटर्न फॉलो कर रहा है, 39। उसके बाद फिर क्या है हमारा? 4, फिर 40/4 10 हो जाएगा, फिर उसको 4 से जोड़ देंगे 14 हो जाएगा, और 14 में फिर 4 से गुना करेंगे तो 56 हो जाएगा। तो ये थोड़ा टफ हो गया। डायरेक्ट ये था कि 2 गुना 12 24 हो रहा है, 3 गुना 13 39 हो रहा है, 4 गुना 14 56 होगा। इस तरह से भी बनाया जा सकता था।
अगर 56 ऑप्शन नहीं देता तब फिर कुछ और भी सोचते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 3 4 14 21 वाट, 21 28 35 28 35 वाट। देखिए जो यहाँ पे हमको सबसे खास चीज़ दिख रहा है कि सारा कुछ 7 का मल्टीपल है, सारा कुछ 7 का मल्टीपल है। कैसे है? देखिए 2 यहाँ पे है, 7 दूनी 14 से स्टार्ट किया गया। यहाँ पे 7 7 7 समझ लीजिए आप थोड़ा देर के लिए। 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28। फिर यहाँ देखिए 7 तिया 21, 7 चौके 28, 7 पंचे 35। फिर 4 है तो 4 से स्टार्ट किया जाएगा। 7 चौके 28, 7 पंचे 35, 7 चौके 42। तो 28 और 42 ऑप्शन बी नंबर में है, मार दीजिए। आगे बढ़ते हैं। 4 5 7 2, तो ये लंबा लंबा लिखा हुआ है, ठीक है। जोड़ के देखते हैं। 4 तिया 12, 8 दूनी 16, 16 और 12 को जोड़ने में 32 नहीं आएगा। 4 3 7 2 9, 9 8 17, जोड़ने पे 32 नहीं आ रहा है। कुछ और देखते हैं, ठीक है। 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 में 8 जोड़ने में 32 आ रहा है। देखिए अगर आप पहला यहाँ गुना कीजिए, यहाँ गुना कीजिए, यहाँ पे प्लस देखिए, ठीक है। 4 गुना 3 क्या है? तो आप बोलेंगे 4 गुना 3 जो है यहाँ पे हो जा रहा है हमारा 4 गुना 3 12, 12 दूनी 24, 24 8 32। उसी तरह फिर नीचे देखिए 5 गुना 3 15, 15 9 24, ठीक है। फिर 7 तिया 21, 21 तिया 63, 63 7 क्या हो जाएगा 70। फिर उसी तरह सबसे लास्ट में 2 नमा 18, 18 चौके 72, 72 12 84। बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 3 4 5 को 60 लिखा हुआ है, गुना करके चेक करते हैं। 5 चौके 20, 20 तिया 60। इस तरह क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम गुना में ही रहता है, ठीक है। सबसे पहले इसलिए गुना ही ट्राई किया कीजिए। यही तो प्रैक्टिस है, यही इसी को तो प्रैक्टिस करता है कि इस तरह क्वेश्चन में ज़्यादातर समय क्या रहता है, गुना करता है। तो एग्जाम में सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, गुना चेक करेंगे। उसके बाद चेक करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, एक एक करे गुना करके, फिर जोड़ घटा करके ये चेक करेंगे। तो यही प्रैक्टिस है, ठीक है। यही कोई टीचर बोलता है हमको पैटर्न याद है, पैटर्न कुछ याद नहीं है, प्रैक्टिस है ये, ठीक है। कोई भी बोलता है याद है, कुछ याद वाद कुछ नहीं होता है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 दूनी 12, 12 7 84। फिर यहाँ पर हो जाएगा 3 का 3, 3 तिया 9, 9 10 90, सी नंबर। देखिए तो बहुत आसान है। 81 गुना 9 729 होता है। 64 गुना 8 512 होता है। 49 गुना 7 343 होता है, ठीक है। क्यूब है ये सब, 7 का क्यूब 343, 9 का क्यूब 729, 8 का क्यूब 512। आगे बढ़ते हैं, जोड़ के देखते हैं 38 आता है कि नहीं। पहले 18 9 27, 27 7 34, 34 10 44। जोड़ के तो नहीं आ रहा है, जोड़ के तो नहीं आ रहा है। 3 को जोड़ के चेक करते हैं। 18 6 24, 24 और 17 कितना हो जाएगा, 24 और 17, 24 7 31, 31 10 41, 41 में 9 घटाएंगे तो 38 नहीं आएगा। इधर से एक बार तीनों को जोड़ के चेक करते हैं। 18 9 17 को, 18 9 27, 27 7 34, 34 10 44, 44 में 6 घटाएंगे तो इधर से आ रहा है। देखिए 18 9 17 को जोड़ करके कितना आएगा, तो 44 आएगा। और 44 में तब 6 घटाएंगे तो 38 आ रहा है। ये अभी एक ही बार हुआ, दूसरा में भी चेक करना होगा। 11 19 30 हो जाएगा, 30 से 11 41 हो जाएगा। 41 में 9 जाएगा तो 32 आ रहा है, ठीक है। 32 भी हो गया। 26 6 32, 32 5 47, 47 में 3 जाएगा, 44 पे मैच कर रहा है तो बाकी भी आंसर होगा ही। 12 8 20, 20 9 29, 29 में 20 जाएगा तो आंसर हो जाएगा 9, ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 5 9, 9 9 18, 20 है दिया हुआ। एक चीज़ जो दिखा, 4 और 5 जोड़ने पे कितना आएगा, तो बोलिए आप 9 आएगा। और 4 गुना 5 करने पे कितना आएगा, तो 20 आएगा। अलग अलग इसको देखिए, 4 + 5 कितना आएगा, तो यही 9 लिखा हुआ है। और 4 गुना 5 कितना होगा, तो यही 20 लिखा हुआ है। नीचे में यही 9 और 20 लिखा हुआ है। यहाँ पे भी देखिए 6 और 7 13 होगा, फिर 7 चौके 42 है। यहाँ पे फिर 7 8 15 है, और 8 7 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। 33 72 45 63। देखिए जब भी ये 4 पैटर्न रहता है ना, तो मैक्सिमम चांस ये होता है कि 3 को जोड़ करके इधर से ये चौथा बनाया जाता है, या फिर इधर से ये 3 को जोड़ करके ये चौथा बनाया जाता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम टाइप में आपको यही दिखाई देगा। या फिर तो ये सारा जोड़ करके कुछ होगा। तो देख लेते हैं क्या किया गया है। 48 नंबर। 33 2 35, 35
देखिए पहला बात तो यहाँ पे जोड़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि आपको अगर दिखाई देगा तो ये बहुत बड़ा संख्या और लास्ट लाइन जो आपको दिखाई देगा तो वो छोटा संख्या है। ठीक है, 63 और 55 में कंपेयर कीजिए आप, 55 छोटा है, 45 और 19 में फिर 45 भी बड़ा है, 72 और 31 में 72 बड़ा है, 33 36 में फिर आसपास है। तो ये जोड़ा तो नहीं गया है, ना ही इधर से रो वाइज जोड़ा गया है, ना ही कॉलम वाइज जोड़ा गया है। बराबर कभी भी नहीं आ सकता है, जोड़ के समय बर्बाद नहीं कीजिए। इधर से भी आप देखिएगा 63 13 91 55 कभी भी इसके बराबर नहीं हो सकता है, बड़ा बड़ा संख्या है इस तरफ, तो जोड़ा नहीं गया है। तो और क्या हो सकता है, 3 को जोड़ करके यहाँ पे चौथा बनाने का भी चांस कम है। क्यों कम है यहाँ पे, क्योंकि अगर 3 को जोड़ा जाता ना तो यहाँ पे बड़ा संख्या होता है। जैसे पीछे क्या हो रहा था कि अगर 2 4 6 लिखा रहता था तो यहाँ पे कुछ बड़ा संख्या रहता था, 82 वगैरह, तब हम लोग क्या करते थे, इसमें गुना चेक करते थे, प्लस चेक करते थे, क्योंकि ये हो सकता था। लेकिन यहाँ पे ये चेक मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर छोटा छोटा संख्या दिया हुआ, ये आसपास का ही संख्या है, तो कैसे आप कर बनाइएगा, इसमें कुछ और सोचना होगा। ठीक है, इसको भी फिलहाल के लिए छोड़ते हैं। ठीक है, इसको भी फिलहाल के लिए छोड़ते हैं। नीचे पहले 49 बना लेते हैं, फिर इस पर एक बार दिमाग लगाएंगे। 2 है, 4 है, 3 है, 1 है, 5 है, 7 है, 3 8। अच्छा, इधर बड़ा संख्या देखिए, यहाँ पे ठीक बड़ा संख्या है तो ये ठीक है। तो 8 पंचे 40, 5 दूनी 10, तो ये हो सकता है। 2 गुना 5 10, 10 अठे 80, इधर से भी नहीं आ रहा है। कुछ और देखते हैं 49 नंबर में, और क्या हो सकता है। 2 गुना 8 16, 8 पंचे 40, 40 और 16 भी जोड़ने पर हमारा आंसर नहीं आएगा। तो और क्या कर सकते हैं, अल्टर एक बार गुना करके देखते हैं अलग अलग। ठीक है, एक बार अलग अलग गुना करके देखते हैं। 2 गुना 2 कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए अलग अलग गुना करने पे आ नहीं रहा है। 8 में दोनों ही क्वेश्चन बहुत टफ है। एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आ जाए ना, अगर आपसे एक बार में सॉल्व नहीं हुआ, प्रणाम कीजिए ऊपर वाले को कि आपने मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, क्योंकि इसमें समय लगेगा, क्योंकि आपको सोचना होगा। स्क्वायर करके चेक करते हैं। 2 स्क्वायर कितना होता है, 4, 5 का स्क्वायर होता है 25, 8 का स्क्वायर होता है 64। 64 में 25 घटाने पे 51 नहीं आएगा। 14 में से 5 गया 9, 9 में से 4 गया 5, दोनों घटा देंगे तब भी नहीं आएगा, जोड़ने पर भी नहीं आ रहा है। तो स्क्वायर संख्या से भी कुछ नहीं किया गया। क्यूब कर देंगे तो बहुत बड़ा संख्या हो जाएगा, क्यूब से तो हो ही नहीं सकता है। कुछ और देखते हैं। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, अल्टरनेट गुना करते हैं। अगर सब कुछ गुना करने पे भी नहीं आ रहा है, जोड़ करने पे भी नहीं आ रहा है, घटा करने पे भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो एक बार क्या करते हैं हम लोग, अल्टरनेट करते हैं। ठीक है, 2 गुना 2 कितना होता है, 4 होता है। 5 गुना 2 कितना होता है, 10 होता है। 8 गुना 2 कितना होता है, 16 होता है। इसको एक बार देखते हैं गुना करके, क्या इससे आंसर आ रहा है। यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा। 16 10 26 4 30, इससे भी नहीं आया, ये भी बेकार हो गया। अगर 3 से कर देते तो, एक बार इसको 3 से, इसको 4 से, ऐसा कहीं कुछ होता तो चेक करते हैं एक बार, शायद आ जाए। 2 गुना 2 4, 5 गुना 3 15, 8 गुना 4 32, 32 4 36, 36 5 41 10 51। देखिए आ गया। यहाँ पे क्या किया जा रहा है ना, गुना 2 किया गया है, गुना 3 किया गया है, गुना 4 किया गया है। अभी एक ही लाइन मिला है, दूसरा लाइन में मैच करना होगा, तब तो आंसर सही होगा। दूसरा लाइन को मैच करने के लिए उसमें भी गुना करना होगा। 4 दूनी 8, 7 तिया 21, 9 चौके 36, ये जोड़ करके 65 होना चाहिए। देख लेते हैं। 8 21 29, 29 6 35, 35 30 65, बिल्कुल आ रहा है, बना लीजिए। फिर यहाँ पे 1 गुना 2 2, 8 गुना 3 24, लास्ट लाइन चेक कर रहे हैं, सीधा आंसर निकाल रहे हैं क्योंकि वीडियो भी बड़ा हो गया ये वाला। 4 गुना 3, 4 गुना 4 16, जोड़ होगा। 2 24 26, 26 से 32 10 42, सी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 48 नंबर देखते हैं। 48 नंबर में क्या हो सकता है, 33 से 72 है, 45 से 63 है, 27 54। देखिए यहाँ पे जो एक चीज़ अभी अचानक दिखा, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए अच्छा क्या है इसमें, देखिए इसको अगर आप बारीकी से देखिएगा ना, एकदम बारीकी से अगर आप इस सवाल को देखिएगा, देखिए अगर आपको ये आपको सेम दिखेगा। 33 को छोड़ दीजिए, 33 तो स्टार्टिंग है, और ये 55 को छोड़ दीजिए। क्या ये 27 आपको ये 27 दिख रहा है, ये 54 आपको ये 45 दिख रहा है, ये 36 आपको 63 दिख रहा है, तो आप बोलेंगे ये तो आसपास ही दिख रहा है, बस संख्या उलट दिया गया है। तो क्या ऐसा तो कहीं नहीं है
कि पहले वाले रो को पहले वाले कॉलम में बदल दिया गया है, दूसरे वाले रो को दूसरे वाले कॉलम में बदल गया है, तीसरे वाले रो को तीसरे वाले कॉलम में बदला गया है। ऐसा कुछ है क्या? चेक करते हैं। 33 का 33 ही रहेगा, 72 को 27 लिखा गया है, 45 को 54 लिखा गया है, 63 को 36 लिखा गया। आगे भी चेक करते हैं। फिर इस वाले को चेक करते हैं, इस वाले सेकेंड वाले को। 27 को 72 लिखा गया है बिल्कुल। फिर 22 तो 22 ही रहेगा, 27 फिर 22 तो 22, वाट का फिर वाट ही है। तो वाट किसके जगह पे आया है? 18 वाला जगह पे आया। तो यहाँ पे इसका मतलब पहला 81 होता तभी तो यहाँ 18 आया है, क्योंकि उल्टा होगा। यहाँ पे फिर 13 है तो 31 हुआ है। आगे भी चेक कर लेते हैं। इस वाले में 54 है तो यहाँ देखिए 45 है, 18 है तो 81 है, 44 तो 44 ही होगा, दोनों के लिए कॉमन है, 91 तो यहाँ पे 19 है। ठीक है, समझ आ गया। देखिए रॉ को क्या किया गया है? कॉलम में बांटा गया है। ठीक है, इधर से अगर आप देखेंगे जो भी चीज़ है उसको पहला रो में लिखा गया है, फिर दूसरा जो है फिर उसको ऐसे लिखा गया है, फिर जो तीसरा है उसको फिर ऐसे लिखा गया, फिर जो चौथा है उसको फिर ऐसे लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा हमारा 81। रॉ को कॉलम में बदला गया है और डिजिट को बदल दिया गया है। आज के लिए इतना ही। एक क्वेश्चन जो बाकी है 24 नंबर वाला, उसको नेक्स्ट दिन करेंगे। मन तो कर रहा है कि कर ही लेते अभी, ठीक है, लेकिन सर भारी हो गया था उसमें, इसलिए उसको आज छोड़ देते हैं, कल बता देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।